चाहती हूँ, जो कि मेरे सीनियर है और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं और मेरी वो हेल्प भी करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, जैसे उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया या उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो आए अपने शब्दों में हमें और आगे का बताएं। रणधीर कीजिए। रणधीर सर वेलकम आपका, आइए अपने शब्दों से हमें अवगत कराइए। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रणधीर सिंह HNW की ट्रेनिंग मीटिंग में सबसे पहले आप सभी मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं कि डेली वेज आप जो अपना कीमती समय HNW को दे रहे हो। लेकिन ये बात एक बात का हम मतलब गारंटी भी देते हैं इस चीज की कि जो आप समय हमें दे रहे हो वो आपका खराब नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। जो समय हम आपका ले रहे हैं उस एक एक समय का एक एक जो कीमती टाइम आप हमें दे रहे हैं, एक एक मिनट का एक एक सेकंड का हिसाब हम आपको देंगे और उसका रिजल्ट आपको ला कर देंगे। बिल्कुल भी 1% भी एक मिनट का टाइम भी आपका खराब नहीं होने देंगे। मनीषा जी, मीना मैडम के लिए मैंने एक मैसेज छोड़ा है और मीना मैडम का कोई जवाब भी नहीं आया है। क्या देशराज सर बोल सकते हैं आज हमारे बीच में? और कुछ मेंबर्स भी ऐड नहीं हुए हैं, तो ऐसे में सबका इनवाइट होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जब तक सब मेंबर ऐड होते हैं मैं कुछ आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा मैंने एक बार कहानी शुरू की थी मेरे ही बारे में बताने की, और मैं उसी कहानी को दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा आपके बीच में कि मैं कहाँ से उठा था और किस लेवल पर मैं आज पहुंचने की कोशिश है और कहाँ तक मेरे सपने हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि अपना सपना बड़ा रखें। अगर सपना बड़ा रखोगे, सोच बड़े रखोगे, तभी उसको करने की कोशिश कर पाओगे। अगर आपकी एक दिन की 500 रुपए दिहाड़ी कमाने की कोशिश है तो आप मेहनत उस लेवल की करोगे। अगर 1000 रुपए कमाने की है तो मेहनत 1000 रुपए के लेवल की करोगे। जिस लेवल की आपकी मेहनत होगी, जिस लेवल का आप कमाना चाहेंगे, उसी लेवल की आपकी मेहनत होगी। तो अभी तक मेंबर्स कुछ ऐड नहीं हुए हैं। सुरेंद्र जी भी नहीं आए हमारे बीच में और उनकी टीम भी नहीं आई है। तो आज मनीषा मैडम जी ने जिस तरीके से हमारा वेलकम किया है उसके लिए मैं मनीषा मैडम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं इनको। और आप सभी मेंबर्स का भी एक बार फिर से HNW की ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं एक ज्यादा शब्दों में नहीं, शॉर्ट शब्दों में मैं अपनी छोटी सी एक कहानी को सुनाता हूं जो मैंने महसूस किया है मेरे आस पड़ोस से, मेरे करीबियों से, जो मैंने सीखा है, या फिर ये मान लो कि जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के तौर पर लगा लो। मैं एक स्कूल में टीचर रह चुका हूँ। 8 से 10 हजार रुपए तक सैलरी मेरी थी, लेकिन इतनी महंगाई के समय में क्या आपको लगता है कि 10 हजार रुपए में घर चलाना आसान है? कोई बताएगा मेरे को? मैसेज छोड़ दे रहे हैं भाई, मेरे को पता लगता रहे आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो या नहीं। तो कोई बताएगा मेरे को, क्या 10 हजार रुपए में आज के टाइम में घर चलाना आसान है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितने मेंबर ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अजय जी का ही मैसेज आया है।
मनीषा मैडम जी का आ गया है। ओके मैडम। बाकी सब मेंबर्स को मेरे को लग रहा है या कोई काम लगे हुए हैं। गीता जी का आ गया है। देखिए, आज का मैं ऑर्डर देने गया था। मैं आज की मान लो ज्यादा बड़ी कहानी ना करके छोटे से शब्दों में मैं अपनी थोड़ी सी बात सुना देता हूँ। आज मैं ऑर्डर देने गया था अपना देवगढ़ पुनिया में। माफी चाहूंगा, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा वीडियो को रुक गई थी। तो मैं आज ऑर्डर देने के लिए गया था देवगढ़ पुनिया के अंदर। बहुत से लोग जिन्होंने भी ऑर्डर मंगाया वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। गीता मैडम इस चीज का गवाह हैं। 2 लोगों का ऑर्डर इन्होंने लगवाया और सुशीला मैडम भी ऐड नहीं हुए हैं। मैडम आपके सुशीला जी जो हैं, आज का उनका ऑर्डर लगा था और बहुत खुश भी हैं ऑर्डर को लेकर। देखो, एक तो सस्ता हो गया, मार्केट से सस्ता, और जो चीज उन्होंने मंगवाई थी वही एग्जैक्ट चीजें उनके घर पे पहुंची है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से, और गिफ्ट भी मिला है। क्यों गीता मैडम जी, गिफ्ट मिला है सबको। जिन्होंने भी ऑर्डर लगाया है सबको गिफ्ट मिला है। तो इससे बेस्ट चीजें शायद आपको कहीं मिले। ऑफर दे रही है, गिफ्ट दे रही है, सस्ता सामान दे रही है, और कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है। तो आपने अगर H&W को चूज किया है तो आपने कोई गलती नहीं की है। H&W ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी चीजें प्रोवाइड करा सकती है। तो गीता जी का आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा, और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं बुलवाया इनसे कि भाई इनके सामने सब कुछ सामान दिया है। और उसके बाद जैसा कि उनका ऑर्डर था, जैसे 1500 का 2000 रुपए का जिनका ऑर्डर था, उनको 100 से 200 रुपए तक का गिफ्ट उनको प्रोवाइड कराया गया है आज कंपनी की तरफ से। देखो, जैसे जैसे इन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उनके ऊपर भी हैं और उनके गिफ्ट्स भी हैं। तो कमाना, कमाई के साथ साथ गिफ्ट्स, और गिफ्ट के साथ साथ ऑफर्स, तो ये सारी चीजें एक साथ सिर्फ H&W ही दे सकती है। और किसी कंपनी में मैं मान सकता हूँ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए लेवल अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है और वो इतनी आसान भी नहीं होती है। ज्वाइनिंग का ही लगा के चलें तो 2-2.5 हजार रुपए ले लेते हैं सिर्फ 200 रुपए की चीज के। और यहाँ पे तो वही चीजें हैं जो आप पहले से यूज कर रहे हो। कोई आपका सामान चेंज नहीं हो रहा है, कोई कंपनी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं जो पहले से आप यूज कर रहे हो। तो मेरी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है मैडम H&W के लिए। मैं सिर्फ इतने ही शब्दों से आज अपने आप को संबोधित कर पाऊंगा, और नेक्स्ट मतलब कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की जारी रखेंगे मनीषा मैडम जी। तो मनीषा मैडम जी जारी रखें आप। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतने अच्छे से समझाया। और मैं भी आपको एक टॉपिक से चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ में। जैसे मैंने आपको कल बताया था आदिवासी तेल और आदिवासी शैम्पू के बारे में, कि आदिवासी तेल और आदिवासी शैम्पू की मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी लोगों पर भी आ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। कंपनी ने बहुत अच्छा एक आपको मौका दिया है कि आदिवासी तेल और किट खरीदे, जो कि 268 में है और इसकी पॉइंट वैल्यू भी 52 है। आप आदिवासी शैम्पू की और आदिवासी तेल की किट खरीदने के साथ में आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और आपको मार्केट से कम रेट पे भी मिल रहा है। और इससे आगे की जानकारी सोनू सर देंगे। तो अब मैं आप सोनू सर को इनवाइट करना चाहूँगी, जो हमें हमेशा मोटिवेशन देते हैं और कुछ करने की हिम्मत देते हैं, जिन्हें देखकर कि मैंने भी ये काम खुशी करना सीखा है, जो सही गलत जायज़ नाजायज़ का फ़र्क सिखाते हैं। और मैं सोनू सर का स्वागत करना चाहती हूँ कि वह आए और अपने शब्दों से हमें अवगत कराए। वेलकम है सोनू सर आपका आज की मीटिंग में।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सोनू आप सभी का इंटरव्यू के इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ और इस गाने के साथ में मैंने आज की शुरुआत की है कि कर मैदान फतेह ओ फतेहा कर मैदान फतेह। और आप में से कौन-कौन सा ऐसा दोस्त है जो इस मैदान को फतेह करना चाहता है? और आपको ये पता ज़रूर रहना चाहिए कि आपका मैदान है क्या? आज मेरे साथ एक बड़े धुरंधर लीडर हैं अपने हिसाब से अजय सर की मीटिंग थी और मैंने उनसे 3 ही क्वेश्चन किए थे कि सर आपका मैदान है कौन-सा जिसको आप फतेह करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है लाइफ का? अचीवमेंट क्या है? आपने उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए क्या-क्या काम करना शुरू किया है? और आपने कहाँ तक अचीवमेंट की है? कहाँ तक पहुँचे हैं? तो आप सभी से मैं दोबारा से पूछता हूँ, मेरे एक-एक सीनियर फ्रेंड से, मेरे एक-एक लीडर से, एक-एक आपका लक्ष्य क्या है? आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? कहीं हमारे वो सपने तो नहीं है कि हम सोच ही बहुत छोटी लेके चल रहे हों और जो काम है वो बहुत बड़ा करने की सोच रहे हो। थोड़ा-सा बताएँगे, मैसेज से डालेंगे कि आपकी सोच कहाँ तक है? क्या आपकी इस गरीबी को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी इस मध्यम वर्ग को तोड़ना चाहते हैं? और इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा कौन-सा आइडिया है? कौन से ऐसी ट्रिक है आपके पास कि जिसके चलते आप इस सब चीज़ों को तोड़ करके एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को जीना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, अपने बच्चों को कम से कम इस काम से जिस काम को हम आज तक करते आए हैं, उससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल उनको देना चाहते हैं। तो आपके पास ऐसा कौन-सा आइडिया है? कृपया करके मुझे बताइए, मैसेज कीजिए मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट आज की मीटिंग का हमारा कल वाला टॉपिक रहेगा बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है और आज हम जानेंगे कि पहले मैं आप सभी का जान लेता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है सबसे पहले, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? एक बार मुझे मैसेज करके सभी बताएँगे और सभी अपनी हाज़िरी देंगे कि मैं चाहूँगा कि आप सभी सुन रहे हों। अपना हैंड रेज़ डाल लें। ठीक है, गीता जी ने बड़ा ही अच्छा मोजिज़ भेजा है। आप सभी को ना हैंड रेज़ भी करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके हैंड रेज़ को देख सकते हैं। आपको हैंड रेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, लगातार से आ रहे हैं और एक लीडर की ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमें हैंड रेज़ करना आना चाहिए। ताकि हम सामने वाले बैठे स्पीकर को दिखा सकें कि हम उनकी एक-एक बात को सुन रहे हैं, उनकी हर बात से वाकिफ़ हैं और अमल भी कर रहे हैं। तो आप सभी में से कौन-कौन ऐसा मेंबर है जिसको आज तक हैंड रेज़ नहीं करना आता, आप हैंड रेज़ करना सीखें। धीरे-धीरे हमारे मेंबर बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं। अभी सभी आप हैंड रेज़ डालेंगे तब तक मैं उसी सॉन्ग को दोबारा से प्ले करता हूँ और बताना कि आपके पास किस-किस के पास उसकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। बिल्कुल सही कि आपका एक फैसला आपका हर मैदान को फतेह कर सकता है। आपने ऐसा कौन-सा फैसला अपनी लाइफ़ के साथ लिया है? क्या आपने वही फैसला लिया है जो लाइफ़ में पहले से चलता आ रहा था, जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी करती हुई आ रही थी? क्या आपने अपने फैसले को चेंज करने का फैसला भी ले लिया है? तो कृपया करके बताएँ, अपना मैसेज डालें और किस-किस मेंबर को हैंड रेज़ नहीं करना आता, कृपया करके आप डालें। हैंड रेज़ मैं आप सभी के देख रहा हूँ और आज की मीटिंग तभी शुरू करेंगे तब मुझे हर किसी का हैंड रेज़ मिलेगा। हैंड रेज़ का मैं बता देता हूँ कहाँ से होगा, जहाँ पे आपको अपना माइक ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके साइड में आपको वीडियो ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिल रहा होगा। उसके साइड में पार्टिसिपेंट का है, उसके साइड में चैट जहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं, जहाँ से आपने लिख के अपने मैसेज कर रहे हैं, उसके साइड में एक इमोजी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लोअर हैंड या हैंड रेज़। तो मैं चाहूँगा कि हर मेंबर जो मुझे सुन रहा है वो आप ना हैंड रेज़ करें, ताकि मुझे थोड़ा-सा ऐसा महसूस हो कि जितने मेरे मेंबर जुड़े हुए हैं, जितने मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो मुझे अच्छे से सुनना भी चाहते हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तब तक ढूँढिए, तब तक हम
गाने को आगे थोड़ा सा प्ले करते हैं, उसके बाद हम आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, 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 बहुत ज़्यादा गहराई है इस गाने के एक-एक शब्द में। ये बोल रहा है कि आपकी अगर टूटी हुई किस्मत भी है, आपकी टूटी हुई किस्मत भी है, तब भी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, एक कामयाबी के रास्ते पे चल सकते हैं। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट ऐसा है, एक आइडिया ऐसा है, एक ऐसा काम है आपके पास, एक ऐसा हुनर है आपके पास, तो आपकी किस्मत भी उसके आगे घुटने टेक देगी। अगर आपका एक फैसला आपकी तकदीर को बदल देगा दोस्तों, और इस फैसले को लेना आपने है। जो मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन्होंने भी एक फैसला ले लिया है कि इस तकदीर को बदलना है। सिर्फ एक काम करके कि 30 मिनट मात्र यूट्यूब वीडियो नहीं देखेंगे, 30 मिनट हम एक चर्चा करेंगे, एक काम के ऊपर चर्चा करेंगे, एक सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे, एक हुनर के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ स्किल के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ बताएंगे। कोशिश है कि आज मैं कुछ नए प्रकार से अपने दोस्तों के रूबरू हूँ। कोशिश कर रहा हूँ हर दिन कुछ बेटर लेके आऊँ, ताकि हर वो मेंबर जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिसने एचएनडब्ल्यू के ऊपर भरोसा किया है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। तो क्या आज की मीटिंग को शुरू कर दिया जाए? हैंड्रिक बहुत कम मेंबरों को करना आता है और मुझे इस बात का बड़ा खेद है। दुख भी है इस चीज का, बहुत ज्यादा गहराई से दुख है। मैसेज सभी के आ रहे हैं यहाँ पे, हैंड्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 लोगों ने अभी तक किया है, बाकी नहीं कर पाए हैं। क्या अंजू जी, सुरेंद्र जी और संजू जी, मीना जी, इनको हैंड्रिक्स नहीं करना आता है? मुझे दुख है इस बात का। हैंड्रिक्स का ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी किसी रागड़ी कंपटीशन में, किसी सत्संग में आपसे बोला जाता है कि तालियां बजाइए, तालियां बजाने का ये मतलब नहीं है कि उसको कोई आप कमाई देके जा रहे हैं। सिर्फ तालियों का मतलब ये है कि आप उसको सुन रहे हैं अच्छे से, आप उसके अंदर इंजॉय ले रहे हैं उस काम के अंदर। और ये ऐसा काम है जिसके अंदर आप इंजॉय के साथ पैसा कमाएंगे। एक दिन शायद हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि काम को ऐसा चूज करो जिसमें आपका पैसे की इनकम हो, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको हर दिन की दिमाग की बढ़ोतरी हो, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो हर दिन बढ़े और आपकी इनकम, अपनी ग्रोथ हर दिन बढ़े, आपका मन भी लगे उस काम में। तो इस मीटिंग को हम एक बार दोबारा भी करेंगे कल या परसों तक। अगर आज सभी जानना चाहते हैं कि हमें काम कैसे कैसे चूज करने हैं, सर प्लेटफॉर्म किस प्रकार का चूज करें, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता दोस्तों। हर किसी के अंदर वो गट्स नहीं होते कि वो लाखों को कमा सके। हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं लाखों कमाऊं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो ये बोलते हैं, सर मुझे तो बस यही 500 रुपए की जॉब करनी है, मुझे नहीं चाहिए सर लाखों। पता नहीं क्यों नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता उस बात का, लेकिन वो यही बोलते हैं, सर मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ करना भी नहीं चाहता और मैं कर भी नहीं सकता। क्योंकि काफी सारे दोस्तों को मैं सब पूछ लेता हूँ कि क्या जेट खरीदे? हाँ, अगर ऐसा बोला जाए कि एक प्लेटिना बाइक खरीदें, तो हो सकता है कि सर मैं है ना 6 महीने के अंदर खरीद लूंगा। अगर मैं उसी को बोलूं कि आप एक लैंड क्रूजर खरीदें, तो सबका सीधा सा जवाब ही होता है, सर मजाक मत करो, वो नहीं खरीदी जाएगी, कभी नहीं खरीदी जाएगी पूरी लाइफ में, क्योंकि 4 करोड़ की आती है। ठीक है ना, 4 करोड़ की आती है। सर उससे अच्छा है कि मैं अपना अच्छा मकान बना लूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को सुधार लूं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि लैंड क्रूजर को खरीदता ही नहीं है, कोई तो खरीदता है ना सर। हाँ, वो चलता भी है उसके अंदर। तो वही है ना कि हम अपना लक्ष्य, अपनी सोच कहाँ तक लेके चले थे। हम जब पढ़ते थे ना 10वीं क्लास में, एक मेरा दोस्त था, उसने एक चीज बोली थी कि जब हम ना आईपीएस बनने की सोच के चलेंगे, आईएएस बनने की सोच के चलेंगे, जब हम ग्रुप डी तक पहुंच पाएंगे, सोच इतनी बड़ी लेके चलेंगे तब। अगर हमने सोच ही ग्रुप डी का लिया तो हम तैयारी किस लेवल की कर पाएंगे? आप मुझे बताइए। तो हम ग्रुप डी के भी लेवल में नहीं होंगे अगर हमने सोच ही उस लेवल की कर ली है। काफी सारे बच्चे ना पेपरों की तैयारी करके जाते हैं सिर्फ 35 नंबर लेने के लिए कि पास हो जाएंगे, और वही बच्चे फेल हो जाते हैं। जब आप तैयारी करते हो ना 70 नंबर की, 80 नंबर की, 100 नंबर की, जब जाके आप पास पास मार्क्स तक लेके आ पाते हो। लेकिन
वही समस्या है कि हमने सोच ही अगर छोटी रखी है तो फिर बड़े लेवल बड़े सपने कैसे देखेंगे सर। सोच को बदलना है, अपने एक हुनर को ढूंढना है, अपने इस आइडिया के साथ अगर अपने आप को मैच कर पाते हैं तो इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। तो आज की मीटिंग को प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू करते हैं सर। 28 मिनट बीत चुके हैं और मुझे इच्छा थी कि काफी सारे मेंबर जो भी आज रिप्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, वो ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, किसी वजह से काम हो सकता है, ठंड ज्यादा है, बीमार भी हो सकते हैं, कोई और बात भी हो सकती है। कोशिश करते हैं आज की मीटिंग को शुरुआत करते हैं सर। मैं आपके साथ में स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सभी दोस्तों को स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है सर? कल हमने जैसे भी शुरू किया था कि हम HNW में आप सभी का वेलकम करते हैं, आप सभी का स्वागत है HNW में। और पीपीटी पे समझने की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखने से हमारे दिमाग में उतरती है, जिसको देखने से हमारे कुछ ऐसा देखा होगा ना, जिससे जब हम मूवी को देखने आते हैं तो मूवी के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। और मौखिक चीजें बहुत सारी ऐसी होती है जो स्लिप कर जाती है, दिमाग में डट नहीं पाती, दिमाग में यादाश्त नहीं रहती। तो इसीलिए पीपीटी का उपयोग किया जाता है कि अपने हर मेंबर इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग और दिल में बैठा सके, उतार सके। हर कोई उस चीज के बारे में अच्छी सी एक इमेज अपने दिल में उतार सके, अपने दिमाग में उतार सके। तो पहला क्वेश्चन कल का जो हमारा था, अगेन उस मीटिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि HNW क्या है। कौन कौन ऐसा मेंबर है जो ये जानता है कि HNW क्या है? मैं इच्छा करता हूँ कि सभी को दिखाई दे रहा होगा, और मैं मैसेज भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों से कि HNW के बारे में वो क्या क्या जानते हैं। सर म्यूट भी रखिएगा प्लीज। तो कोई ऐसा मेंबर है जो जानता है HNW क्या है? नहीं जानता कोई भी मेंबर? तो क्या बताया जाए फिर? HNW एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग सर्विस सिस्टम है। अगर आज तक हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियों को देखा हो जो डायरेक्ट सेलिंग करती है मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज? एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग वो होती है जो आपकी जरूरत की चीजें, आपके टेस्ट की चीजें, आपकी पसंद की चीजें आपको प्रोवाइड करे, वो भी मार्केट से सस्ते रेट में, वो भी मार्केट से सुविधाओं के तौर पे, वो भी मार्केट से ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल को सुधारते हुए, वो भी मार्केट से ज्यादा आपको बिजनेस प्रोवाइड करते हुए। तो इतने सारे गुण उस मार्केट सिस्टम में होने चाहिए, तब जाकर के वो बनती है कि डायरेक्ट सेलिंग। वो डायरेक्ट बेच रही है आपको, डायरेक्ट दे रही है आपको, वही है डायरेक्ट सेलिंग। आप किस परिभाषा के साथ इसको जानते हैं मुझे इसका नहीं पता। मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग या सर्विस सिस्टम को बताया है। HNW वही है, ये एक डायरेक्ट सर्विस सिस्टम है जो मार्केट की हर सर्विस को, चाहे वो किराने के सामान की हो, चाहे पर्सनल केयर की हो, चाहे कॉस्मेटिक की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, लोन की हो, इंश्योरेंस की हो, मार्केट की हर वो सुविधा आप तक प्रोवाइड करती है मार्केट से कम दाम पे, मार्केट से ज्यादा सुविधा के साथ पे। इसको बोलते हैं, इसलिए इस HNW है एक डायरेक्ट सर्विस सिस्टम, एक डायरेक्ट सेलिंग। आपको सेल भी कर रही है और डायरेक्ट आपको सर्विस भी दे रही है। तो कौन कौन मेंबर समझ पाया है कि HNW है क्या चीज? आज से अगर कोई ऐसा बोलेगा कि सर ये नेटवर्क सिस्टम है, ये जोड़ने वाला नहीं है, सर आप जोड़ने के लिए तो लोगों की मदद कर रही है, लेकिन एक्चुअल में HNW एक सर्विस सिस्टम है जो मार्केट की कोई भी सुविधा है, कोई भी सर्विस है, उसको प्रोवाइड करती है अपने मेंबरों को, और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में, अच्छे बिजनेस प्लान के साथ में, अच्छे हुनर के साथ में, अच्छे अपने दोस्तों के बीच में उस चीज को प्रोवाइड करती है ताकि हर वो मेंबर इसके साथ जुड़ के अपना काम भी कर सके। तो कौन कौन जान पाया है इस चीज के बारे में? मैसेज रेगुलर चलते रहने चाहिए दोस्तों, ताकि मैं एक एक मैसेज देख रहा हूँ अपने दोस्तों का, एक एक मैसेज से मुझे ये अनुभव होता रहेगा कि कितने मेंबर ऐसे हैं जो इस चीज
अच्छे से समझ पाए हैं या किसी चीज में कोई कमी है तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। मैसेज कम से कम मैं चाहूंगा कि हर वो मेंबर डालता रहे जिसको भी कुछ भी समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके वो भी मैसेज डालें ताकि मैं आपको दोबारा से इस चीज को बता सकूं कि सर HNW या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि ये इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है। दर्शना जी बता रहे हैं कि जी मुझे भी पता है। मुझे ऐसा लग रहा है दर्शना जी के ही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बाकी किसी को कोई आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही है, किसी के पास मेरा कोई संदेश कोई मैसेज नहीं जा पा रहा है या पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा क्या ऐसा ही है दोस्तों? क्या सॉन्ग सुनने का ही इच्छा है? सॉन्ग चला दिया जाए? अब फिर दर्शना जी का मैसेज आया कि सर समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी किसी मेंबर के पास आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सतबीर जी ने मैसेज किया है, सतबीर जी ने मैसेज किया है कि नो सर। नो का मतलब सर आवाज नहीं आ रही इसलिए है या समझ में नहीं आ रहा इसलिए? इसको थोड़ा सा कंफर्म करें सतबीर जी। अच्छा, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो आगे का क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे है, आप थोड़ा सा पढ़ करके देखेंगे कि क्या करती है HNW कंपनी। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि HNW दोस्तों, ये मैं अच्छा करता हूँ कि आपने स्क्रीन पढ़ लिया होगा कि मेंबर को सस्ता सामान दिलवाती है, जो भी इसका मेंबर बन के चलता है उसको ये सस्ता सामान दिलवाती है, सस्ती सर्विस दिलवाती है। सर्विस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है सामान और सर्विस के साथ साथ में रोजगार भी प्रोवाइड करती है, और ये सबसे बड़ा अहम चीज है आज तक की मार्केट का, क्योंकि ये बदलते हुए टाइम का, बदलते हुई मार्केट का एक अच्छा सा पहलू है जिसने स्टार्टअप ले लिया है अपना, जो काम के साथ साथ में जो आराम के साथ साथ में, जो सर्विस के साथ साथ में, जो आपके सामान के साथ साथ में आपको एक रोजगार प्रोवाइड कर रही है। इससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता, या आपके पास कोई है तो मुझे बताएं मैसेज डाल करके कि अभी तक, आगे आने वाले टाइम में तो पता नहीं सर कितने होंगे, लेकिन अभी तक अगर ऐसा कोई भी आपके पास एग्जांपल है, कोई आइडिया है तो मुझे बताएं जो आपकी सुविधा के साथ आपको रोजगार प्रोवाइड करे। क्या मुझे बता सकती है गीता मैडम, जिन्होंने अपना सामान शायद 5 दिन पहले ऑर्डर लगाया था, उनके पॉइंट वैल्यू उनके खाते में होंगे, और आज उन्होंने किसी अपने नेबर का, अपने पड़ोसी का, अपने रेफरेंस पॉइंट का, किसी भी मेंबर का एक ऑर्डर लगाया था, शायद कुछ अमाउंट हो सकती है, मुझे ये नहीं जाना है कितना था, 2400 के आसपास कुछ था, तो उनके अलग से कुछ पॉइंट वैल्यू उनके खाते में गए हैं। तो एक वही काम जो उनका पड़ोसी लगातार हर साल, हर 6 महीने, हर महीने, हर दिन खा रहा था, हर दिन वो चीजों को लेकर के आ रहा था मार्केट से, क्या गीता जी ने वहां से कोई 5 रुपए की इनकम की थी आज तक? लेकिन आज एक ऐसी पहल की है गीता जी ने कि अपनी बचत भी की है और उस मेंबर की भी बचत करवाई है कि उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये की बचत जरूर होगी, और साथ में गीता जी को एक ऐसा मौका मिला है जिससे कि उसके सामान खरीदने से गीता जी के अकाउंट में 5 से 50, 500 जो भी अमाउंट जरूर ऐड हुई है। तो एक ऐसा माध्यम है HNW। अगर आप इसको हल्के में लेके चलोगे तो दोस्तों आने वाला टाइम, आने वाले 2 साल 3 साल, अगर आपने जितना हल्के में लिया उतना हल्का ही आपको कर देगा सर। अगर आप इसको अच्छे लोड के साथ करना स्टार्ट करोगे तो ये आपको उतनी ही भरपूर मात्रा में वो चीजें प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू इसमें खराब नहीं होती है। आपका नेचर, आपका जो व्यवहार है, आपका जो लोगों के बीच में जो इमेज है वो आपकी खराब नहीं होती है, वो आपकी बढ़ के चलती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे शायद 1 साल पहले ऐसे बहुत सारे मेंबर नहीं जानते थे जो आज मुझे जानते हैं, और अच्छे से जानते हैं, और ऐसी भी कोशिश है कि आने वाले टाइम में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है,
बहुत ज्यादा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ऐसे सच्चे दोस्तों की श्रृंखला बढ़े, जिनसे आपको इनकम भी आए और आप उनकी मदद भी कर सकें, वो आपको किसी चीज का दोष भी ना दे सकें? काफी जगह मैंने ऐसे देखा ना, रिश्वतखोरी जिसको बोलते हैं या बीच का कमीशनखोरी जिसको बोलते हैं, ऐसा मौका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको पहले सस्ता दिलवाया है मार्केट से, उसकी बचत करवाई है सबसे पहले, बचत के बाद आपने कोई इनकम की है। तो यहाँ पे आपको वो मेंबर किसी चीज का दोष नहीं दे सकता कि आपने वहां पे कोई भी कमीशनखोरी भी की है, क्योंकि कंपनी में आपको आपकी मेहनत का पैसा दिया जाता है, न कि उसके सामान से कोई पैसा पहले एडवांस में या फालतू में एक्स्ट्रा में लेकर आपको दिया जाता हो। ये एक न्यू आइडिया है, न्यू बिजनेस प्लान है, और आप इसको जितना ज्यादा दिल से लगा के काम करोगे, जितना ज्यादा हल्के में लोगे, तो देखो नुकसान में जाओगे। ये पक्की बात है। काम ही करना है तो 2 साल, 1 महीना, 2 महीना आप जी जान से काम कीजिए, जितनी मेहनत उतना टाइम दे दीजिए इसको, क्योंकि जितना टाइम देंगे उतना ही ये काम आपको देगा, उतनी ही इनकम ये आपको देगा। इसके नेक्स्ट में है कि सर मैं ज्वाइन कैसे करूं? ये इतनी सारी सुविधाएं अगर मुझे दे रहा है तो मैं ज्वाइन क्यों करूं? मैं चाहूंगा सभी का एक एक मैसेज कि किस कि मैं HNW ज्वाइन क्यों करूं? किस मेंबर के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, तो कृपया करके आप मैसेज में डालिए। मैं एक एक मेंबर के 1 मिनट के लिए सभी का मैसेज पढ़ने की इच्छा रखता हूं सर। बहादुर जी बिल्कुल दोबारा रिपीट कर देंगे, आप मुझे मैसेज में डाल दीजिए ऐसा कौन सा पॉइंट था, क्योंकि क्वेश्चन वाइज अपनी मीटिंग चल रही है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं दोबारा आपको बताऊं। ओके, वो कोशिश करते हैं लास्ट में भी आपके इस क्वेश्चन को पूरा किया जाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कृपया करके आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा मैसेज करके बताएं किसके दिमाग में ऐसा है। यानी ऐसा नहीं कि आपने तो ज्वाइन कर लिया है, जो आपके यहाँ पे मार्केट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, किस मेंबर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो, किसको इन क्वेश्चनों का जवाब चाहिए, कि ताकि आप आने वाले हर मेंबर को, हर उस लीडर को, हर उस पर्सन को बता सके कि आप इसलिए कंपनी को ज्वाइन करें। शुरू करें सर। अच्छा, सतबीर जी को भी पता चल गया कि सतबीर जी क्यों ज्वाइन करें। थैंक यू सर, क्यों ज्वाइन करो। चलो देखते हैं सर। सरकारी नौकरी वर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप सरकारी जॉब पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एज है और सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही हैं, तो द बेस्ट है सर, कीजिए, लेकिन परसेंटेज निकाल करके कीजिए, तैयारी को हिसाब लगा कर कीजिए, पूरा आंकलन लेके कीजिए, अपने आप का, अपनी नौकरी का, अपने लेवल का, हर चीज का। अगर आप इसलिए नौकरी करना चाहते हैं सिर्फ ऐसे कि अपने बच्चे पढ़ सके, ऐसे कि सिर्फ अपना गुजारा हो सके, या कुछ अलग से आपकी सोच है, IPS की तैयारी कर रहे हैं, तो द बेस्ट है सर, कीजिए नौकरी। अगर ग्रुप डी या ग्रुप सी या ग्रुप इस प्रकार की अगर जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सर थोड़ी सी सोच उसमें भी बढ़ाइए। अगर नौकरी करनी है तो फिर बड़े लेवल की कीजिए, छोटे वाली में तो बहुत तंगी है सर। आप दूसरों को ऐसे देख सकते हैं कि सरकारी जॉब पे बड़ा अच्छा है, कुछ है, बहुत कुछ इसके पास नहीं है सर, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइवेट से ज्यादा बोझगिरी चलती है सर सरकारी जॉब में, क्योंकि प्राइवेट का पता होता है सर, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सरकारी जॉब का बहुत टेढ़ा काम है सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर कब लेटर निकाल दे आपको पता नहीं चलेगा, आपकी किस बात पे रूट जाए, किस पे लेटर आपका निकल जाए पता ही नहीं चलेगा, कब आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, कब आपकी क्या क्या होता है सर। जब आप ज्वाइन करोगे तब पता चल जाएगा। सिर्फ जीवन यापन के लिए कर रहे हैं ना, तो कीजिए सर। अगर कुछ सपना, कुछ लक्ष्य, कुछ अलग लेके चले हैं, तो फिर जॉब की तैयारी करें, तो बड़ी जॉब की तैयारी करें। ए ग्रुप तो कम से कम हो, प्रोफेसर, लेक्चरर, मतलब A1, ठीक है ना। वहां पे आपको डिसीजन मेकर मतलब पावर मिल सके, आप डिसीजन ले सके, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा दिमागदार है, बहुत ज्यादा हुनरदार है, और हर कोई ये चाहता है कि सर मेरी चले। मैं कुछ चीजें ऐसी है ना, इन्वेंट क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश का एक शब्द है, मतलब नई बना सकूं चीजों को मैं,
ठीक है ना, बहुत सारे दिमाग क्रिएटिव हैं। और अगर आप छोटी जॉब पे गए और वो चीजें एक बार आप किसी मूवी फिल्म से भी जानकारी ले सकते हैं इन चीजों के बारे में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप ठीक भी हैं तब भी बड़ा अफसर आपको वो करने नहीं देगा, वो आपको बदलेगा, वो आपके हिसाब से काम करवाएगा, ना कि आपके हिसाब से। ये थे सरकारी नौकरी सर, ठीक है, डिसीजन नो मेकर की। अगर सिर्फ आप एक वर्कर बन के काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में तो बहुत सारा विस्तार है सर, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखते हैं सर क्या क्या है। एक एक मेंबर पढ़ते हुए चलेगा सर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ अगर जुड़ के आ रही हैं तो जरूरी नहीं है सर आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डाल के चलें, किसी भी प्रकार का रिस्क लेकर के चलें। ये रिस्क फ्री बिजनेस है। सबसे पहली चीज इसके अंदर यही है कि ये रिस्क फ्री बिजनेस है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल दर्शना जी, ये जो मीटिंग चल रही है ना, ये उस मेंबर के लिए है जो आप तो ज्वाइन कर गए हैं मैम। आप इस तरीके से तैयार हो के उस मार्केट के लिए, उन लोगों के लिए जो आपको नेगेटिव करने के लिए बैठे हैं, जो आपको हर चीज में अपनी टांग अड़ाने के लिए बैठे हैं, उन लोगों को आप अच्छे से जवाब दे सके, उन लोगों को अच्छे से समझा सके। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो काम की तलाश में हैं, आप उनको भी समझा सके, उनके दिमाग के जो कंक्लूजन है, जो उनके दिमाग का जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सके। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो 18 साल 20 साल 25 साल की एज में किसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख होता है पेट्रोल पंप पे काम करने वालों का। पता नहीं मेरी सोच हो सकती है ऐसा छोटी, वहां पे कुछ इनकम बड़ी भी होती हो या कुछ अलग से स्किल भी मिलती हो, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, मैं जहां तक मैंने वहां का देखा है, वहां पे ना बोलने की स्किल होती है, ना कुछ जानने की स्किल होती है, ना कुछ नाप तोल की स्किल होती है। एक स्किल हो सकती है किसी के साथ धोखाधड़ी करने की, तो वो मान सकता हूं मैं, वरना वहां पे कोई भी मेंबर किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल नहीं सीखता मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग अगर सीखता है तो आप मैसेज डाल दीजिए सर। और एक और चीज मैं बताता हूँ, वहां पे अगर ये मान लेना कि सर सैलरी अच्छी खासी है, सर सैलरी भी नहीं होती उस काम में, किसी की भी सैलरी नहीं होती सर। इस महंगाई के जमाने में लोग 8-8 हजार रुपए में लगे हुए, वहां पे 8 हजार रुपए मंथली मिलता है और 12 घंटे आपको वहां पे वर्क यानी काम करके देना पड़ता है। इस उम्र में जो मेंबर चाहता पेट्रोल पंप पे लगना, तो कृपया करके मैं चाहता हूं कि सर आप मात्र 2 महीने मेरे साथ काम कीजिए। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में आप उससे मतलब कम नहीं हो जाओगे जितना आपने आज तक का मार्केट से अपनी लाइफ में जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने लिखा है, जितना भी आपने सीखा है, इस 2 महीने में आप कम नहीं होगे। लेकिन एक अचीवमेंट का मौका आपको जरूर मिलेगा कि आप कुछ अचीवमेंट को जरूर हासिल कर पाओगे, जो अगर आपका कभी ना कभी एक सपना रहा होगा। आज शादी करके, आज किसी और काम के चलते आपको मजबूरी बस वो काम करने के लिए मजबूर भी होना पड़ रहा होगा कि 8 हजार मिल रहे, चलो एक बार के लिए खर्चा चले, या किसी न किसी प्रकार का कोई मजबूरी रह सकती है। लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ 2 महीने मुझे दीजिए, 2 महीने में आपको वो नहीं करना पड़ेगा सर, ये गारंटी है मेरी। अगर आपने दिलो जान से वो काम कर लिया तो ये विदाउट रिस्क का काम है। इसके बाद की अगर बात करें सर, इसके आगे बढ़ते हैं। म्यूट करते रहिएगा क्योंकि मैं बीच में म्यूट नहीं कर पाऊंगा आप सभी को। अनलिमिटेड इनकम, वहां पे आप किसी के साथ, मैं कंपेयर उसी से करते हुए चलता हूं, आप वहां पे अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे आप सामने वाले किसी भी कस्टमर से, किसी भी पब्लिक मेंबर से धोखा करके, किसी भी प्रकार की मतलब चालाकी का क्या बोले सर, चालाकी तो नहीं होती वो, आप उसके साथ धोखा ही बोलेंगे। धोखा करके आप किसी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, वरना वहां पे एक भी चांस नहीं होता कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पे आप अपने हुनर के तौर पे सीखते हुए, अपने एंजॉयमेंट के तौर पे, ये एंजॉयमेंट मैं ना बोलूं सर, यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन हैं, अंजू जी से उसका एंजॉयमेंट पूछ लीजिए, मनीषा जी से उससे पूछ लीजिए, गीता जी से उससे पूछ लीजिए, और बहुत सारे ऐसे लीडर जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने 5 मेंबर जो अचीवमेंट करने के लिए कितनी ज्यादा टेंशन लेनी उठाई थी। सर हंसते हंसते यहाँ के काम हुए हैं, सिर्फ हंसते हंसते, किसी से बातचीत की, बैठे 5 मिनट बातचीत की और वहां का काम शुरू हो गया। एक ऐसा काम है दोस्तों जो आपको इंजॉयमेंट के साथ में पैसा दे रहा है, जो आपके काम के साथ में आपको पैसा दे रहा है, जो आपको सिखाते हुए पैसा दे रहा है।
अभी तक का मेरे हिसाब से कोई ऐसा मार्केट काम है ही नहीं जिसमें आपको सीखते हुए पैसा मिले और वो काम जो आपका हर दिन मल्टीप्लाई हो, जिसको कंपटीशन देने से भी, कंपटीशन के कारण भी आपके पास पैसा जनरेट हो। आप मुझे बताइए मार्केट का ऐसा कौन सा काम है जिसको आप जितना सिखाओगे, जिसको आप जितने लोगों को सिखाओगे तो आपका काम बढ़ता हो। आप बाइक की कोई एजेंसी खोलोगे, अगर जितने लोगों को सिखाओगे, जितने लोगों की एजेंसी खुलवा दोगे तो आपका कंपटीशन बढ़ करके आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपने कपड़ा मार्केट में अगर बैठे हो, कपड़ा बेचने का अगर हुनर किसी को सिखाया तो काफी सारी दुकानें आपने खुलवा दी, तो कोशिश है कि आपकी मार्केट कम हो जाएगी। आप एक मोटर मैकेनिक है और अच्छे मोटर मैकेनिक अगर आपने तैयार कर दिए 10-15, तो वो अपनी अपनी दुकान खोल करके बैठेंगे सर, आपको कंपटीशन देंगे, आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी वैल्यू को वो कम कर देंगे। लेकिन एक ही ऐसा माध्यम है जिसमें आप लोगों की मदद करते हुए अपनी कमाई को अनलिमिटेड तक लेके जा सकते हैं। आज मनीषा जी ने, शायद इनके पास 12 से 13 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे प्रॉपर आंकड़ा नहीं पता है। क्या वे 12-13 लोग अपनी मदद का, अपनी सर्विस का, कोई भी सर्विस कंपनी से प्रोवाइड यानी कंपनी से लेंगे तो क्या मनीषा जी की इनकम बढ़ी है या कम हो गई है? और जितनी ये मदद अपनी बढ़ाते चलेंगे, आज 12 मान लीजिए, कल को ये 24 या 24 से ऊपर जितने भी जाएंगे, जितने ज्यादा क्राउड यहाँ पे बढ़ेगी, जितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा, आपकी इनकम सर उतनी ही ज्यादा बढ़ते हुए चलेगी। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए यहाँ पे आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप यहाँ पे जुड़ोगे तो आपका टाइम खराब होगा। मैं जानता हूँ सुरेंद्र जी प्रॉपर पूरा डे, फुल डे अपना वर्क करती हैं, जो भी उनका पर्सनल वर्क है, और शाम के टाइम 1 घंटा अगर वर्क करते हैं तब भी उन्होंने एक अच्छी अचीवमेंट हाजिर कर ली है। मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, अगर दिलो जान से करोगे ना तो मात्र 2 महीने कर लीजिए, 2 महीने भी, हर दिन 2 घंटे कर लीजिए, मैं पूरा दिन नहीं बोलता। अपने घर के खर्चों के लिए जो भी आप पर्सनल वर्क कर रहे हैं वो रेगुलर कीजिए, उसके बाद आप सिर्फ 2 घंटे दिलो जान से कर लीजिए। सिर्फ 10 लोगों को कांटेक्ट कर दीजिए, हर दिन 10 लोगों को कांटेक्ट कर दीजिए, उन कांटेक्टों को ऑफिस में भेजिए, ऑफिस के स्टाफ मेंबर से उसके पास कॉलिंग करवाएंगे। आपकी कामयाबी आपकी मुट्ठी में, आपके मोबाइल में, आपके उस खर्चे की जगह पे है जहां पे आज तक आपने वो खर्चा किया था। उस खर्चे से अब आपको इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है सर। अगर बोरियत नहीं लग रही हो और कुछ अचीवमेंट आपको लग रहा हो, कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा हो, तो मैसेज की कतार रहनी चाहिए सर। मैं चाहूंगा कि हर वो मेंबर एक बार अपना हैंड रीच करके मुझे बताए कि आज की मीटिंग कितनी आपको समझ में आ रही है। मैंने आपकी इस मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे दोस्त को, बहुत ज्यादा मेहनत की है, ताकि मैं हर मेरे दोस्त को वो चीज मार्केट की बता पाऊं, वो चीज मैं मार्केट की समझा पाऊं। क्योंकि मैं आज मार्केट गया था, मैंने कुछ प्रोडक्ट वहां से परचेज किए थे, और आप अगर चाहते हो कि मैं उसका नाम भी बताऊं तो मैं नाम भी बता सकता हूं। वो मेंबर बिजली विभाग, जो अपना बिजली का बोर्ड है ना बरवाड़ा का, उसके बगल में उसकी एक दुकान है, आगे चल के राजीव राजा की साइड में ऑन रोड उसकी दुकान है। उस मेंबर ने एक ही चीज मेरे को बोली, सर इतना नहीं बचता है। मैंने कुछ उससे अंडरगारमेंट्स का कोई प्रोडक्ट लिया था, मैंने उसको बताया कि ये 25 से 26 रुपए का मिलता है। वो बोला कि सर ये इतना नहीं बचता है, ये लाइन में जितनी भी दुकानें हैं इनका किराया पूरा नहीं हो रहा है, सभी लॉस में चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो लॉस में ना जाएं, क्योंकि आपने कोई किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी सर। आपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना, आपने किसी का किराया हर महीने नहीं भरना है, आपने वो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं देखनी है, आपने खराब होते माल को नहीं देखना है, आपने अपने प्रोडक्ट को चूहों के कुतरने के डर से नहीं रुकना है। आप अपने काम को अपने काम के साथ साथ में शुरू करें। मात्र 2 घंटे देना अगर शुरू करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ सर, आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ को चेंज करके छोड़ देंगे सर, चेंज कर देंगे बिल्कुल। आपके सोचन शक्ति को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आप जिस लोगों के बीच में रहते हैं ना, उसी टाइप की आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी सोच बदलनी स्टार्ट होती है। मुझे कभी ये फील ही नहीं होता सर। आप कभी गुजरना, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हम करेंगे लाइफ में चलते चलते, मैं बताते हुए चलूंगा, आप भी मुझे बताते हुए चलना। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है सर, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो एक्चुअल में
आपको बताएंगे कि ये निमन सोच है, ये अपर सोच है, ये लोग क्यों इनकम कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं इनकम कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है सर। इसके बाद की अगर थर्ड ऑप्शन पढ़ पाओगे तो पैसिव इनकम, यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पैसिव इनकम देगा। विवेक बिंद्रा जी की मैंने एक सेमिनार में मैं गया था, वहां पे मैंने एक चीज सुनने को मिली थी, और वो एक बड़े बिजनेस के बड़े बिजनेसमैन हैं, आज इंडिया के सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन हैं नए स्टार्टअप के। अगर आपने उनके बारे में कुछ जाना है, कुछ जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि पैसिव इनकम के बारे में उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज बोली थी कि जब तक आप अपनी दुकान के, अपने काम के गल्ले पे बैठते हैं, गल्ला समझते हैं ना, एक जगह आपको दुकान पे बैठना ही पड़े, आपको दुकान या पेट्रोल पंप किसी भी जगह पे जो भी आपने अपना धंधा शुरू किया है, उस धंधे के ऊपर अगर आपको ही प्रॉपर बैठना पड़े तो आप एक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप एक पैसिव इनकम नहीं कमा सकते हैं। लेकिन एक HNW एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है सर, जिसमें पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं। पैसिव इनकम काफी सारे ऐसे न्यू मेंबर भी हो सकते हैं जिसको ये नहीं पता कि सर पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़े, आपको काम हर दिन करना पड़े, आप हर दिन जितना करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम वो है कि जितना आप काम कर रहे थे वो आपको मिल रहा था, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी आपको मिलना शुरू हो। जिस दिन अगर बाई चांस आप काम ना भी कर पाए तब भी आपको पैसा आए, एक ऐसा माध्यम। अब मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि अंजू जी ने एक दिन बड़ी मेहनत की थी, मेहनत करने के बाद 30, 35, 45 लोगों की जो एक टीम को क्रिएट किया था, आज उसकी टीम में 7 से 8 हजार रुपए का प्रोडक्ट गया है। उसके टीम में अगर मैं पॉइंट वैल्यू की बात करूं तो 2000 के आसपास का पॉइंट वैल्यू उसकी टीम में गया है। तो मुझे बताइए आज अंजू ने आज क्या मेहनत की है। आज उसकी टीम अगर प्रोडक्ट परचेज कर रही है, आने वाले टाइम में अगर प्रोडक्ट परचेज करेगी, तब क्या वो पैसिव इनकम नहीं बनेगी अंजू जी की? कि सामान उसके मेंबर खरीद रहे हैं, दे के कंपनी आ रही है, लेकिन अंजू जी को एक अलग से एक इनकम के पास जा रही है। ये पैसा नहीं है। कितने लोग इस इनकम के बारे में जानते थे? कितने लोग किस तरह की ऐसी इनकम हमारे पास हो? इसके आने का जो मेन रीजन बता देता हूँ सर। आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिसने बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया होगा, आज तक बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया होगा, और हर कंपनी में किसी भी कंपनी अगर आप गए थे तो आपको पैसिव इनकम के बारे में बहुत आपको समझाया जाता, बताया जाता। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ सर, बेस की चीज बता देता हूँ, जब तक आप एक लीडरशिप पे काम नहीं करोगे आपको पैसिव इनकम नहीं आने वाली है। अगर आप उस कंपनी में, कोई भी कंपनी हो सकती है, उस कंपनी में अगर आप एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों को जाकर के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप एक एक्टिव लीडर हैं, जरूर बेदास आप एक एक्टिव लीडर हैं। लेकिन आप पैसिव इनकम वहां से 5 रुपए की भी नहीं करने वाले हैं सर, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए जरूरी होता है कि आप लीडरशिप पे काम करें, आप अपनी टीम में उन लीडरों को तैयार करें जो आपने सीखा है, वो आप उनको सिखा सके और वो उस लेवल पे उसको लेके जाएं ताकि आपको पैसिव इनकम क्रिएट हो सके, आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट हो सके। इसको बोलते हैं सर पैसा बनाना, पैसा कमाना। जब आप एक्टिव थे, आपने जितना दौड़ा, जितनी चप्पलों को घिसाया, जितना आपने बाइक का तेल फूका, जितने लोगों से आप मिले पर्सनली जाकर के, जितनी इनकम आपने वहां से क्रिएट की, वो आपकी एक्टिव इनकम थी, वो आपकी मेहनत की इनकम थी। लेकिन आज आपकी टीम वर्क करना शुरू करे, आज आपकी टीम पता नहीं कहां से काम करना शुरू करे, जो टीम आपके लिए वर्क करके दे रही है, आप सिर्फ लीड कर रहे हैं, अपनी टीम को अच्छे से समझा रहे हैं, आने वाले हर बेटर आइडिया को आप दे रहे हैं, हर तरीके से आप उनको गाइड करते हुए चल रहे हैं, आप एक लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, तो मान के चलिए सर आपकी पैसिव इनकम पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ सर कि 5 मेंबर, 2 मेंबर, जितना चाहे एक भी मेंबर को आपने ज्वाइन करवाया है, उसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया कंपनी से, आपने मैं मानता हूँ प्रोडक्ट सेल नहीं करना था, लेकिन उसने परचेज किया है, तो आपके अकाउंट में वो पेमेंट आनी स्टार्ट हो गई है, आपके अकाउंट में वो पेमेंट, वो चमकने सितारे, वो सिक्के चमकने स्टार्ट हो गए हैं, जो पैसे का एक फ्लो है वो आपके पास आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन के ऊपर आप जाते हैं। अगर पैसिव इनकम आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कृपया करके एक मैसेज डाल दीजिए मेरे दोस्तों कि आप
समझ पाए हूँ उस चीज को कि हाँ ये पैसिव इनकम है और मैं इसको समझ चाहता हूँ। और मुझे एक मैसेज करके ये भी डालिए कि आप में से कौन कौन मेंबर ऐसा है कि जो पैसिव इनकम को भी कमाना चाहता है। अगर मैं मेरी दौड़ की बात करूँ ना सर, मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ। अगर मैं मेरी सच्चाई बताऊं, मैं सिर्फ इस पैसिव इनकम के पीछे दौड़ रहा हूँ। मुझे वो टीम चाहिए, मुझे वो मेरे लोग चाहिए, मुझे मेरे वो दोस्त चाहिए जो खुद कमाए और फिर खुद कमा के मुझे पैसिव इनकम क्रिएट करके दे। और आप भी अगर ऐसे चाहते हैं कि आपके पास भी वो लोग हों, तो आप भी लोगों की मदद करना शुरू कीजिए सर। उन दोस्तों की मदद करना शुरू कीजिए, उन मेंबरों की आंखें खोलना शुरू कीजिए जिन्होंने अभी तक किसी एक पर्टिकुलर दुकान पे, आपने देखा होगा ना, एक दुकान पे 3-3 पीढ़ियों की फोटो लगी होती है, उसके दादा की उसके दादा की। और उस सेठ से अगर पूछते ना कैसा चल रहा धंधा, तो एक ही बोलता है सर कुछ नहीं चल रहा, बड़ा मंदा चल रहा है। अरे 3 पीढ़ियां होगी तेरे इस धंधे से कमाते हुए खाते हुए तुम्हें, और अभी बोल रहे कि इस धंधे में कुछ नहीं है, धंधा खत्म है, धंधे में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी प्लेटें, आपकी प्लाटें, आपकी दुकानें बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी बोले इस धंधे से कुछ नहीं आता है। लेकिन एक्चुअल में मानिए कि इतना ज्यादा आता है सर। वो इनकम हम दोस्तों के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो इनकम से हम दोस्तों का अगर भला करना चाहते हैं, तो मदद का जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, वो शुरू कर दीजिए सर। सबसे 2 अपनी आदतें हैं, पहली है बचत करने की, पहली है बचाने की, दूसरी है दिखाने की। बचाना आपने अपने लिए शुरू कर दिया, दिखाना भी अपने लिए शुरू कर दीजिए, या अपनों के लिए दिखाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन भी आपने अपनों के लिए दिखाना शुरू कर दिया ना, तो यकीन मानिए सर कि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है, जो जिंदगी का, दुनिया का सबसे द बेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, तो पैसिव इनकम है। आपकी एफडी करवा लो, आपका LIC लोन करवा लो, कुछ भी करवा लो, सबसे जो बड़ी इनकम है वो आपकी पैसिव इनकम है। क्योंकि बाकी की सभी जितनी भी इनकम है, उनके ऊपर एक लिमिट लगती है, उनके ऊपर एक बाउंडेशन होती है, उनके ऊपर एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन पैसिव इनकम के ऊपर कभी भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता दोस्तों। आप जितना चाहो उतने लोगों की मदद करो, और जितना चाहो उतनी आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो मेरे सामने काफी सारे दोस्तों के मैसेज आए हैं, मुझे चाहिए यस लिखा हुआ कि कौन कौन मेंबर अपनी लाइफ में पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आज इस चीज को मजाक में ना लेकर के आप एक मैसेज डालिए यस का। आप इसको अपने आप को हल्के में ना ले, क्योंकि मैं जब भी चाहूंगा ना, मैं जब मानूंगा कि हाँ आप इस चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं, इन बातों को हल्के में नहीं ले रहे हैं, ये हवा की बातें नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि इसी में ऐसा नहीं है कि मैंने कमा के नहीं देखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे जितने दोस्त उन्होंने कमा के नहीं देखा है। आने वाली अंजू को आप इसकी हिस्ट्री को उठा के देख लो, किस सिचुएशन से और किस सिचुएशन पे पहुंची है। अगर मैं अंजू जी का अगर इस चीज का बुरा ना माने, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अंजू जी को कोई अपने रिसेप्शन पे, कोई अपने छोटे से छोटे काम पे भी जॉब ना दे। इस सिचुएशन में मैंने उठा करके इस HNW ने उसको इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, और अंजू ने एक लक्ष्य धारण करके ये कोशिश की है कि मैं इस अचीवमेंट को हासिल करूं। क्योंकि अंजू जी को जितना मैं जानता हूं कि वो छोटी छोटी बातों से हर्ट होना, क्योंकि उनकी मानसिक और शारीरिक तौर पे बीमारियों ने इतनी ज्यादा हालात को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था कि वो उस लेवल पे नहीं उठ पाती। लेकिन HNW या फिर ऐसा एक माध्यम मान के चले, इस माध्यम में आपका जो सीनियर है, आपका जो अपर लाइन है, आपका जो दोस्त ही मान के चलो, आपका जो सीनियर पार्टनर है, वो आपको इतनी जगह गाइड करके चलता है, आपका नुकसान होने से बचा के चलता है, अगर वो एक्चुअल में एक लीडर की भावना से है। और काफी सारी कंपनियों में एक चीज और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँ, लेकिन वो बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनियों में जहां पे आपने प्रोडक्ट सेल किया है, जहां पे आपने दवाइयां सेल की है, हमें पता है सर सीनियर को हमसे ज्यादा जा रहा होता है उस प्रोडक्ट का, वो हमारे कस्टमर को जा करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता, हमारा नुकसान करवा देता है। तो वहां पे लीडरशिप कभी पैदा ही नहीं होती सर। यकीन मानिए सर, उन कंपनियों में लीडरशिप पैदा ही नहीं होती, क्योंकि अपर लाइन को ज्यादा पैसा कमाना है, अपर लाइन को अपने खर्चे ज्यादा मेंटेन करने हैं, दिखावा ज्यादा करना है। विदाउट कमाई के तो कैसे कर पाएंगे, वो इसी प्रकार से करते हैं। बहुत सारी कंपनियों में मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जहाँ पे अपर लाइन डाउन लाइन के किसी भी कस्टमर को जाकर के खुद सेल कर देता है अपने प्रोडक्ट को, और अपनी बचत को मेंटेन कर लेता है। तो आगे बढ़ते हैं सर दोस्तों, इस लाइन से थोड़ा सा हट गया था मैं। अभी नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे होगे फ्रीडम,
अब मुझे बताइए कि कितने ऐसे मेंबर हैं जिसको मैंने बांधने की कोशिश की है, या जितने किसी HNW ने बांधने की कोशिश की है। क्या अंजू जी को कभी बांधने की कोशिश की है? क्या रामफल बोध जी को कभी बांधा है? क्या सुरेंद्र जी को कभी बांधा है? क्या वो अपना फ्री टाइम काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो इतना कब हुआ है कि वो 5 बजे आके 7 बजे तक अपना वर्किंग करते हैं ऑफिस में बैठ करके, 5 से लेके 6 तक अपना वर्किंग करते हैं ऑफिस में बैठ के। काम ऐसा ढूंढो ना सर जिसमें आप फ्री हो, जब आपका मन करे तब आप कर सको। देखो 2 ही जगह होता है, सरकारी में A1 की नौकरी जब आप बड़े लेवल पे अगर काम कर रहे हैं, IPS अधिकारी हैं, जेई तो छोटा हो गया सर, SC हैं, SDO हैं, आप बड़े लेवल के हैं, एक्शन हैं, आप बड़े लेवल के जब भी अधिकारी बनते हैं, आप डिसीजन मेकर जब बनते हैं ना, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला कब आप ऑफिस जा रहे हो, कब आप ऑफिस से घर जा रहे हो, आपने कब छुट्टी ली है, कब आप टूर पे गए हो, कब आप घूमने गए हो, कोई नहीं पूछता सर। वहां पे आपकी चलती है, आपके डिसीजन चलते हैं, और इसी चीज में भी आपके डिसीजन चलते हैं, आपकी चलती है। आप जितना कमाना चाहे कमा सकते हैं, जितना फ्री रहना चाहे फ्री रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर। फ्रीडम के तौर पे एक ऐसा काम हर किसी की इच्छा रहती है। छोटे बचपन के सपने में कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई लीड करे, कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई दादागिरी करे, कोई नहीं चाहता सर। एक मैसेज चाहता हूँ मैं सभी से, ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। एक मैसेज चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसा मेंबर है जो ये चाहता है कि मेरे ऊपर एक ऐसा बॉस बैठा हो जो हर दिन मेरे को ये याद दिलाए कि तुझे इतने बजे पहुंचना था, 8 बजे पहुंचना था, तेरी छुट्टी 5 बजे होगी। सर आज मेरी वाइफ बीमार है सर, मुझे छुट्टी चाहिए, वो छुट्टी मुझे लेनी पड़ेगी। जान लिया है। इसके बाद किस मेंबर को ये पता चला है कि हाँ, फ्रीडम तो अच्छी बात है, पैसिव इनकम अच्छी बात है, अनलिमिटेड इनकम भी हमें चाहिए, और हमें रिस्क फ्री जिंदगी भी चाहिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं सर। अब मुझे बताइए सर, ऐसे कौन कौन से वर्क है जिसमें आपकी स्किल डेवलप हो रही हो। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। आज से 5 दिन पहले मनीषा जी को जब इनवाइट किया जा रहा था, तो मनीषा जी का एक क्वेश्चन आया था, 3 दिन लगातार वही मैसेज आया था कि सर मैं नहीं बोल पा रही, सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। अंजू जी को उठा के देख लो, क्या उनकी एक स्किल डेवलप नहीं हुई है सर? कौन कौन मानता कि नहीं हुई उनकी स्किल डेवलप? क्या उन्होंने एक कदम नहीं रख लिया अपनी स्किल के अंदर? कौन कौन ऐसा दोस्त ये मानता है कि सर बोलने की स्किल सबसे बेस्ट स्किल है, बोलने वाला राख भी बेच देता सर, ऐसी हमारी कहावत है, और ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। तो बोलने की स्किल कौन कौन मानता है कि सबसे बेस्ट है? जिसको बोलना आ गया वो सब कुछ आ गया, वो कुछ भी कर सकता है, वो जिसको बोलना आ गया। हमारे देश में एक मेंबर को ना बोलना आता है, वो पूरे देश को घुमा रहा है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को घुमा रहा है सर। कौन कौन ऐसा मेंबर है जो ये जानता है कि जिसको बोलना आ गया वो सब कुछ कर सकता है चुटकियों के साथ में? तो किसको लगता है सर बोलना कोई ज्यादा बड़ी स्किल नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े सर। स्किल, ये जबरदस्त पहलू है सर हर किसी का। अगर आपकी स्किल डेवलप हो रही ना, हम कभी भी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं, किसी से कोई काम सीखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्किल ही देखते हैं। घर वाले स्किल ही बोलते हैं, स्किल बोलते नहीं, चलो माना कि काम सीखने जा रहा हमारे बेटा, तो जा तो स्किल सीखने रहे ना आप। और बोलने की स्किल सबसे बेस्ट होती है सर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हर वो एक मेंबर बोलने के अंदर इतना महारत हासिल करे कि उससे बुलाने के लिए लोग तरसे सर कि हाँ ये एक बार बोल दे, बस बोल दे एक बार। ये थोड़ी सी बढ़त वाली चीजें आ गई, इंटरनेशनल टूर, और ये अच्छी बात है सर। और मैं मानता हूं कि हर लीडर को ये भी चाहिए। अब मुझे बताइए, कभी कभी राष्ट्रवाद जब पैदा होता है ना सर, मैं राष्ट्रवाद और देश पे लेके जाता हूँ इस चीज को, जब भी समझ पाएंगे हमारे लीडर जितने भी हैं, कितने लोग हैं, जब भी कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है, जम्मू कश्मीर का, बिहार का, उड़ीसा का, चीन का, गलवान घाटी का, कभी भी युद्ध का, कभी भी किसी चीज का, जब भी कोई भी इंटरनेशनल या राष्ट्रवाद का जब मुद्दा आता है, तो किस किस को थोड़ा सा दिल में ऐसा ना पूरा जोश आ जाता है कि यार मैं तो मार दूंगा, मर जाऊंगा देश के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दोस्त ऐसे जो जम्मू कश्मीर घूम के आ चुके हैं, कितने दोस्त ऐसे जो पूरी दिल्ली को घूम चुके हैं, कितने दोस्त ऐसे जो मुंबई, गोवा, पांडुचेरी, हैदराबाद, गुजरात, सूरत, हरिद्वार, सब जगह
लेकिन उसी गलवान घाटी में अगर चाइना या फिर कोई भी देश किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी अगर करता है, देश विरोधी अगर घटना करता है, तो हमारे दिल में दुख होता है। अब इंटरनेशनल टूर को समझ पाओगे। क्या नहीं जाना चाहते उन चीजों पे, उन जगहों पे? क्या नहीं चाहिए वो चीजें? क्या वो अमीर लोग ही जा सकते हैं? और एक और मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ सर, विदाउट खर्चे के जाओगे यहाँ पे आप, 1 रुपया जेब से नहीं लगने वाला। आज मैं थोड़ा सा बजट की क्लिप में थोड़ा सा हट जाऊं सर, थोड़ा सा, ताकि इंटरनेशनल टूर आप अच्छे से समझ पाए। एक मैसेज कर दे सर, थोड़ा सा हटना चाह रहा था इस टॉपिक से, ताकि आप इंटरनेशनल को अच्छे से समझ पाए। आज मैं थोड़ा सा बजट के बारे में देख रहा था। बजट में मैंने एक चीज देखी कि वहां पे 1500 रुपये का अगर आपने कोई कपड़ा खरीदा है उससे ज्यादा कीमत का, तो आपको 12 नहीं अब 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और 1500 का सूट है ना, अमीर नहीं खरीदता सर, गरीब को जरूरत है 1500 के सूट की। तो अब तैयार हो जाइए सर 18% जीएसटी देने के लिए। या तो बिजनेसमैन बन जाइए सर, अगर कम खर्चा देना है, कम टैक्स देना है, तो बिजनेसमैन बन जाइए। और अगर ज्यादा देना है और आपको पिसना है इन चीजों में, 63% जीएसटी टैक्स भरते हैं सर आप। जीएसटी करके और अन्य अन्य टैक्स करके अपनी पूंजी का, अपनी कमाई का, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं ना, मैंने एक दिन बोला था कि सर जीएसटी वाली या फिर टैक्स वाली कोई भी यूट्यूब वीडियो मत देखना, आप कमाने से आपका मन उठ जाएगा, क्योंकि आप उन लेवल का नहीं कमा पाएंगे कि हम बचा सके। और यहाँ पे अपने को बड़ा दुख होगा कि सर मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना सरकार लेके जा रही है। एक माचिस की डिब्बी ले रहे ना, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, उस पे भी सरकार आपका हिस्सा लेके जा रही है। आपने कमाया एक बार है, टैक्स आप 63 बार दे रहे हैं सरकार को। अब इंटरनेशनल टूर समझ में आएगा। बिजनेसमैन कभी भी पैसे लगा के इंटरनेशनल टूर पे नहीं जाता सर। वो एक ही बात बोलता है, एक लेटर लिखता है कि मेरा इंटरनेशनल मीटिंग है, मेरी गोवा में मीटिंग है, फलानी फलानी पार्टी के साथ मीटिंग है, उस कंपनी के साथ मीटिंग है। टोटल खर्चा कंपनी के, टोटल खर्चा अपने बिजनेस के बजट में डालता है वो, और जिसका उसने कोई टैक्स नहीं देना होता, जिसका उसने 1 रुपया टैक्स नहीं देना होता। आप गूगल पे सर्च करके देखना, जब आप एक जेट खरीदेंगे ना, एक हवाई जहाज खरीदने के, अगर एक बार सर्च करके देखना, आपको 5% टैक्स भरना होता है वहां पे। अगर आप एक ऑल्टो कार खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे 28% जीएसटी टैक्स भर रहे हैं आप। और अगर आप एक जेट खरीदने जा रहे हैं, एक एरोप्लेन खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ मात्र 5% टैक्स भरना है। अब सोच लीजिए सर, बिजनेसमैन बनना है या फिर आम जिंदगी काटनी है, आप अपने डिसीजन खुद ले लीजिए। एक ऐसा माध्यम मिला है ना जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको एक बिजनेस बना के जाएगा सर, एक बिजनेसमैन बना के जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच पाओगे कि मेरा लॉस जाना शुरू हो गया है, क्योंकि लॉस यहाँ पे होता ही नहीं है सर। जिस दिन भी आप कदम रखोगे ना सर, उसी दिन से आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपकी बढ़त शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपको एक नया आइडिया मिल जाता है। तो इंटरनेशनल टूर को मैं इच्छा करता हूँ कि समझ पाए होंगे सर, क्योंकि विदाउट खर्चे क्या होता है सर ये। अभी मैं किसी को बोल दूं ना सर कि किसी भी चीज के बारे में कि दिल्ली घूम के आए सर, तो अपनी जेब की तरफ देखना पड़ेगा कि सर पैसा है या नहीं है, सर कौन भरेगा पैसा। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन होंगे ना सर, कोई नहीं भरता पैसा सर उस चीज का, वो फ्री में जाते हैं सर, पूरे परिवार को लेके जाते हैं, कंपनी की मीटिंग बोल के जाते हैं सर, 1 रुपया नहीं देते। इंटरनेशनल टूर वो होता है सर। तो आप अगर चाहते हैं कि इंटरनेशनल टूरों पे जाए, अपने देश से अगर प्यार चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो जिस जगह के लिए आपका कभी दिल दुखा है, उस जगह को एक बार घूम के आना चाहते हैं, एक बार देख के आना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूरी या इस प्रकार की कोई भी सरकारी जॉब भी लगा लीजिए सर, करके आप नहीं जा सकते इंटरनेशनल टूर पे, या नेशनल टूर पे भी नहीं जा सकते। इंटरनेशनल टूर बहुत दूर की बातें होंगी सर। और आज की ज्यादा नहीं हो गया होगा सर? क्या एंजॉय ले रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? एक मैसेज कर दीजिए यस के तौर पे कि क्या आज की मीटिंग मेरे दोस्तों को समझ में आ रही है? क्या आज की जो बताई गई चीजें हैं आप अपने अंतर मन में उतार पा रहे हैं? तो मैं आगे की मीटिंग को कंटिन्यू रखता हूं सर। अगर थोड़ी सी भी बोरियत आ रही है, थोड़ी सी भी आवर वाली चीजें लगने लगी है, तो आज की मीटिंग को यहीं पे हम समापन कर देते हैं, ताकि कल इसको फुल एनर्जी के साथ दोबारा से स्टार्ट कर सके। यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोबारा वहीं से नहीं लेके आएंगे सर। तो कंटिन्यू रखी जाए दोस्तों। तो अर्ली रिटायरमेंट, अब ये भी एक अच्छा शब्द है सर। और अर्ली रिटायरमेंट है ना,
मैं आपको बोल देता हूँ सर, हर कंपनी में मेरे पास 2005 में एक कंपनी आई थी, 2007 में एक कंपनी आई थी, मैं नाम भूल गया उस कंपनी का। उन्होंने बोला था सर कि 3 साल कमाना चाहते हो या 30 साल कमाना चाहते हो। मैंने ये बोला था कि सर मैं 3 साल कमाना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे ज्वाइंट जितने मेंबर हैं वो भी, और जितने मार्केट में बैठे हैं वो भी सिर्फ 3 साल ही कमाना चाहते हैं, यानी कम से कम टाइम में अपने आप की अचीवमेंट को लेना चाहते हैं, अपने वो सपने वो साकार करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते वही खराब है सर। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब टीम वर्क है सर, सीधा सीधा। अगर आप एक सेल्समैन बन के जाते हैं ना सर, अर्ली रिटायरमेंट नहीं ले सकते, आपको पूरी लाइफ बेचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं ले सकता, जिसमें मैंने 3 साल प्रोडक्ट को सेल किया है, लेकिन उसके बाद मेरे जो सीनियर थे वहां के, अब सोच के देखना, मैं 15% से शुरू किया, 15 से 22, 22 से 29, 29 से 36, 36 से 43, और एक मेंबर वहां पे 48 पे बैठा था। आज भी वह मेंबर 48 पे बैठा, जिसको 6 से 7 साल हो गए हैं उस मेंबर को वहां पे 48 पे बैठा है। आज भी उसके फेसबुक पे फोटो आते हैं, वीडियो आती है। आज भी गांव-गांव जाकर के, एक चौक में, एक मोहल्ले में जाकर के मेज लगा करके, दवाइयां लगा कर बेच रहा सर वो आज भी। फिर अर्ली रिटायरमेंट कहाँ की हुई सर वहां पे? जब आपको पूरी लाइफ बेचना ही है, पूरी लाइफ को एक्टिव रह के कमाना है, तो फिर अर्ली इनकम कहाँ की हुई, पैसिव इनकम कहाँ की हुई? मैं ये कभी नहीं बोलता सर अर्ली रिटायरमेंट का मतलब कि आप रिटायरमेंट का मतलब कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे तो महापुरुषों ने बोला है कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक काम आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन काम में कितना बदलाव होगा वो एक अलग चीजें हैं। आज आप जाकर के एक एक मेंबर को समझा रहे हैं, एक एक मेंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, और हो सकता है उसमें से आधे से ज्यादा नेगेटिव प्रवृत्ति के हो, जिनके दिमाग में इतना ज्यादा नेगेटिव है किसी भी काम को लेकर के, मार्केट के काम को लेकर के, बहुत सारे कामों को लेकर के, आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास पॉजिटिव लोगों की ऐसी पावर होगी, पॉजिटिव लोगों की ऐसी शक्ति होगी, 100, 50, 150 लोग ऐसी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े होंगे, जो सिर्फ आपकी एक आवाज के लिए काम करना शुरू करते हैं, आपकी एक एक गाइडलाइन के तौर पे काम करना शुरू करते हैं। आपका वो काम है ना बदल जाता है सर। वहां से आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो एक एक मेंबर को जाके समझा रहे थे, वहां की रिटायरमेंट होती, काम की कभी रिटायरमेंट नहीं होती सर। जब तक आपकी सांसें चलती है ना, आपको काम करना ही पड़ेगा। वहां पे आपकी टांगे इसी प्रकार से तोड़ी जाती हैं सर कि आपको वहां पे कोई काम नहीं करना। आप सिर्फ 2 लोगों को लेके आओ, आगे आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आगे वो 2 लोग काम करेंगे। और ये यूनिवर्सल झूठ है सर, सच में झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है उन लोगों के साथ में जो बहुत ज्यादा गुमराह हुए हैं। इन लोगों की बहुत ज्यादा, आपको काम लाइफ टाइम करना पड़ेगा सर। आप, हाँ, काम में बदलाव होगा। आज आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, उस टाइम आपने एक एक मेंबर को आप समझा के जा रहे थे। आज एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, उस टाइम आपको उन दुखों के साथ लाइफस्टाइल जिया था, जब पैदल जाके भी किसी को समझाना पड़ा था, जब आपने किसी से लिफ्ट मांग करके भी समझाना पड़ा था। और पॉजिटिव की बात अगर मैं बोलूँ ना दोस्तों, कभी भी अपने शहर से थोड़ा सा दूर जाके, अपने गांव से थोड़ा दूर जाके, किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह से और लेट होकर के, टाइम से लेट जाकर के किसी से लिफ्ट मांग के देखिए, आजकल आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी सर, वो एनर्जी आ जाएगी। मैं जब भी कभी डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो ये ट्रिक आजमा लेता हूँ मेरी लाइफ। मैं बरवाड़ा में अपना बाइक, अपना व्हीकल जो भी है, मैं नहीं लेके जाता, और रात को लेट होता हूँ 7 से 8 बजे तक। फिर मैं वहां खड़ा होकर लोगों से लिफ्ट मांगता हूँ। कम से कम 100 लोग, 150 लोग लिफ्ट देने से मना कर देते हैं सर। और फिर वो हौसला जब लेके आना पड़ता ना कि यार 100 लोगों ने मना कर दिया, 101 में लोग को बुलाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आज रात घर पे पहुंचना है। मैंने हाथ नहीं दिया तो कोई मेरे पास आगे रोकने वाला नहीं है, हाथ मुझे ही देना पड़ेगा, चाहे वो 101 या हो या 201, हाथ मुझे ही देना पड़ेगा सर उसको। तो ये कभी भी नेगेटिव ना हो दोस्तों इस चीज को लेकर के कि सर मैंने 4 को बताया था वो नहीं आए, सर मैंने 20 को बताया था वो नहीं आए। सच्चाई करके मानिए सर, ऐसे ऐसे दोस्त अभी मेरे पास वापिस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले मेरे को नकार दिया था, मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे आइडिया को, मेरे
विचारों को, मेरी बातों को नकार दिया था और एक ही बात बोली थी, सर हमें कर लेने दीजिए अपना काम, आप अपना कीजिए। आज उन लोगों के फोन आ रहे हैं सर, मैं हर दिन अपने ऑफिस में जाके 2-4 लोगों के नाम जरूर गिनवाता हूँ सर, कि आज मेरे पास उस मेंबर का फोन आता, आज मेरे पास उस मेंबर ने जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया था उसमें उसका मेरे पास फोन आया है। तो मैं हर मेंबर को गिनवाता हूँ सर। ये जो चाल है ना, ये आएंगे बिल्कुल, लेकिन वो हाथ है ना, वो 201 हो या 501, वो आपको ही देना पड़ेगा। अगर आपको अपने घर पे पहुंचना है, घर का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य पे अगर पहुंचना ना, वो हाथ आपको ही देना पड़ेगा। और जब भी कभी डिमोटिवेट हो, जब भी कभी इस काम को लेकर के, अपने किसी भी काम को लेकर के डिमोटिवेट हो, काम करने में मन ना लगे, तो अपने आप को मोटिवेट प्रैक्टिकल करके देखिए। किसी की बातों पे या मेरे बोलने पे या किसी अन्य लीडर के बोलने पे आप मोटिवेट नहीं हो सकते सर, जितना मोटिवेट आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर चलते हैं, अर्ली रिटायरमेंट के बाद अगर मैं बात करूं, कोशिश करता हूँ कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। सर नॉमिनी के बारे में कौन कौन सा मेंबर जानता है सर, थोड़ा सा मुझे मैसेज करके बताएं। किस किस मेंबर को एक्चुअल में नॉमिनी के बारे में पता है कि नॉमिनी पावर क्या है, नॉमिनी चीज क्या है, नॉमिनी से आने वाला क्या है, नॉमिनी क्या चीज दे रही है। मैं मैसेज देख रहा हूँ मेरे दोस्तों के, कौन कौन ऐसा मेंबर है जो जानता है कि नॉमिनी का मतलब, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊं दोस्तों। एक मेंबर ऐसा था जो बैंक में जॉब कर रहा था, एक मेंबर ने स्टोरी सुनाई थी, जिसकी एक अच्छी खासी 30 से 35,000 रुपए की सैलरी थी, मैनेजर पोस्ट पे वर्किंग कर रहा था। उसके सामने एक समोसे की दुकान वाला था जिसने 2-4 समोसे से शुरुआत की थी और आज 100 से 150 समोसे की सेल पर वो पहुंच गया था 5 से 10 साल में। एक दिन ऐसा था कि उस मैनेजर ने उसकी दुकान पे टपरी पे बैठ करके चर्चा की कि अंकल जी क्या कर रहे हो, कैसा कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो। उस टाइम उस अंकल ने बताया कि बेटा काम चल जाता है, 5 से शुरू किया था, 100 समोसों पे पहुंच गया। तो उसने ना, मैनेजर ने उसके ऊपर कटाक्ष देना शुरू किया, अगर आप पढ़ते लिखते ना तो हमारी तरह एसी में बैठते, बढ़िया सी कमाई करते, बढ़िया सी टाई लगा के ऑफिस में बैठते। तो उस अंकल ने उसको एक चीज बताई कि बेटा तू पढ़ा है, तूने यहाँ की जॉब ज्वाइन की है, तुझे 70-75 हजार रुपये भी मुझे लगता है मिल रहे होंगे, लेकिन तेरी औलाद को, तेरे बच्चों को वही इस पोजीशन में पहुंचने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तूने आज की है। ठीक है सर। और मेरे लड़के को, जिसको मैंने 14-15 साल से मेरी टपरी पे लेके आना शुरू किया है, वो आज भी अगर मैं मर जाऊं तो आज 100 समोसे बेचने से शुरू करेगा अपने बिजनेस को। तो ये है नॉमिनी की पावर। आप जितना क्रिएट करके अपने बच्चों को दोगे ना, वो वहीं से शुरू करेंगे जहां आपको उनको लिए छोड़ के गए थे। और ऐसा कौन सा मेंबर है जो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहता। और एक चीज और मैं बता देता हूँ मेरे दोस्तों को, हर कोई जानता है इस चीज के बारे में, मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ खामखाई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि रिपीट करूं क्योंकि मन में आगे बातें बोल देनी चाहिए। अगर आप पैसा छोड़ के जाओगे ना तो वो बैल में जाएंगे। ठीक है, आप किसी ज्यादा धन धान्य छोड़ के जाओगे, किसी बंगले कोठियां छोड़ के जाओगे, वो किसी न किसी जुए में, सट्टे में, किसी न किसी गलत संगत में वो जाएंगे। अगर आप उनको बिजनेस और बिजनेसमैन बना के जाओगे, बिजनेस दे के जाओगे, आप पैसा नहीं दे के जाओगे, तो उसकी लाइफ बना के जाओगे, क्योंकि पैसा वो बनाना सीख गया सर। और वो पैसा बनाएगा, पैसे की अहमियत को समझेगा, पैसे को क्रिएट करेगा। अगर आपने खुद कमा करके उसको पैसा दे दिया, वो आपके पैसे को बर्बाद कर देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसने बर्बाद किया सर। तो नॉमिनी की पावर मेरे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद में कुछ है रिस्पेक्ट। अब मुझे एक और मैसेज चाहिए सभी दोस्तों से, कौन कौन ऐसा दोस्त है जो ये चाहता है कि रिस्पेक्ट नहीं मेरी ना हो, कोई बात नहीं। ऐसा कौन कौन सा मेंबर है, क्या मैसेज करना चाहोगे सभी दोस्तों? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? क्या सभी सुन रहे हैं मेरी बातों को? मैसेज नहीं आया अभी तक तो समापन कर दिया जाए मीटिंग का। और हो गया सर, ये लास्ट है, ये रिस्पेक्ट शब्द हैं, ये लास्ट है। इसके बाद की हम मीटिंग को समापन कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अब मुझे बताइए, क्या सरकारी जॉब में
आप जिस भी पोस्ट है अपना जो सीनियर है क्या आपकी रिस्पेक्ट करता है वहां पे? क्या आप किसी कंपनी में बॉस के नीचे काम कर रहे हैं, क्या बॉस आपकी रिस्पेक्ट करता है? क्या आप मुझे बताइए H&W में जितने भी मेंबर ज्वाइन हैं, चाहे वो आज ज्वाइन है, चाहे वो 20 दिन पहले ज्वाइन था, चाहे वो 6 महीने पहले ज्वाइन है, क्या आपस में रिस्पेक्टफुली नहीं बोलते सर? क्या सर जी लगा के या मैडम जी लगा के नहीं बोलते थे सर? रिस्पेक्ट तो बोलने की होती है ना सर। अगर आप उन लोगों की मदद करके एक ऐसा क्रिएट कर दें, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें, एक ऐसी टीम क्रिएट कर दें कि आप उन लोगों को 15, 10,000, 5,000 कमाने के लायक बना दें, क्या वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सर? यही रिस्पेक्ट और मुझे चाहिए, मुझे लगता है हर एक मेंबर जिसने इस भारत भूमि पे जन्म लिया है, जिसने इस धरती पे भी जन्म लिया है, वो रिस्पेक्ट का भूखा है सर। उसको रिस्पेक्ट चाहिए और उसको ना भर भर के बोले चाहिए सर रिस्पेक्ट। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई बेइज्जती करे, कभी नहीं चाहता सर। मैं चाहता हूँ सर म्यूट रखें। बस आज की मीटिंग को हम समापन कर देते हैं दोस्तों। अच्छी लंबी हो गई हमारी मीटिंग, 9:15 हो गए हैं, ऐसी बढ़ती है। यहीं तक की मीटिंग आज की क्लोज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और कल की मीटिंग यहीं से शुरू करते हैं आगे की, ठीक है? आज की मीटिंग के लिए कल का अपना मैसेज पढ़ लीजिएगा ऊपर जो है। हाँ जी सर।